नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले कक्षा 9th के विद्यार्थी है और आपका गणित का पेपर 21 मार्च को होने वाला है ना, तो विद्यार्थी जी आप लोग के लिए हम बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है ना हम पहले से ही बना दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और यह जो है ना वीडियो, यह आप लोग के लिए पूरे सब्जेक्टिव का यही 110 कोड से आपका 9th का फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि 1 से 30 तक आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 प्रश्नों का उत्तर करना होगा विद्यार्थी जी। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो है ना, जो आया है ना, उस सभी प्रश्नों का हम हल कर दिए हैं। बाकी आप लोग अपने से खुद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न में 3/4 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ 0.37 रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो विद्यार्थी जी, जितने भी प्रश्न मेरे पास आया है ना, हम सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के लिए यानी हल करके दे दिए हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के पास 30 प्रश्न होगा ना, जिसमें से 15 ही प्रश्न बनाना है, याद रहेगा। और बिल्कुल बहुत आसान आसान प्रश्न है, आपको घबराने की बात नहीं है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप लोग जानते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी 31 से 38 तक पूछा जाता है, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसके लिए 5-5 अंक मिलता है। तो यह जो है ना, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, ठीक उसी प्रकार से 9th की भी एग्जाम हो रही है। तो आप लोग घबराइए नहीं, इस एग्जाम में बिल्कुल आप लोग पास हो जाइएगा। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। आप लोगों को शाम 7 बजे हमेशा लाइव क्लास देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का हल किए हैं। जो ना पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आप लोग सभी को एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिए और बनाते चलिए। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न में है 3/4 और 4/5 के बीच में हमें 4 को परिमेय संख्या लिखना था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो पहला को हम क्या मान लेंगे, तो पहला के देखिएगा हम ये मानते हैं। और ये मान के कितना मान लेंगे विद्यार्थी जी, तो ये मान के हम मान लेंगे कि यह 3/4 है। और दूसरा का विद्यार्थी जी बी मान लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से ही बनाना है। और आगे क्या करना है आप लोगों को, हमें कितने परिमेय संख्या लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो 4 कह रहा है ना, तो एक अंक बढ़ाकर गुना करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ से 4 कहा है तो हम क्या किए हैं, तो 5 से गुना किए, देख रहे हैं ना, 5 से गुना किए हैं। तो हमारा क्या हो गया है, 5×3 15 और 4×5 20। तो पहला हो गया 15/20। ठीक, दूसरा हम किए हैं बीक में, तो उसी प्रकार से 4/5 है, तो हम 5 यानी 4 कहा तो एक अंक हम क्या करेंगे, बढ़ाकर गुना करेंगे। तो 4 से 5 में गुना किए 20 और 5 से 5 है 25। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 गो संख्या हो गया है विद्यार्थी जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहला संख्या कितना आया है। देखिए, पहला संख्या कितना है, तो पहला संख्या 15/20 है और दूसरा संख्या 20/25 है। तो हम लोग क्या करें कि 15/20 लिख दिए, फिर उसके बाद में 16/21, फिर 17/22, फिर 18/23, फिर 19/24 और फिर 20/25 कर लिए। तो इसके बीच में जो हमारा 4 है ना, यही चारों हमारा क्या है, तो यही चारों हम लोगों का बीच के परिमेय संख्या, यही चारों हम लोगों का क्या है, बीच की परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप पहला नंबर प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग सभी को देख लीजिए, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को बनाकर आना है एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 0.37 रेकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो बिल्कुल देखिए, पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखना है। ये सभी प्रश्न जो है ना 2-2 अंक के विद्यार्थी जी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना, अभी आपको साइंस का पेपर होने वाला है, संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो हम लोग का मैथ का पेपर नहीं मिल पाया, इसलिए दिक्कत हुआ है। लेकिन अगर संस्कृत और साइंस का पेपर हम बिल्कुल आप लोगों को लाइव क्लास भी कराएंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक प्रश्न का वीडियो आपको देंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है कि इसके पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। देखिए, पहला जो होगा ना, काम क्या करना है कि माना कि x बराबर इतना, जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसको x के बराबर में मान लेना है। बिल्कुल विद्यार्थी जी, जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको एग्जाम में बना कराना है। अब दोनों तरफ कितने से गुना करना है, 10 से। 10 से क्यों गुना कर रहे हैं, तो देखिए इस पे एक रेकरिंग एगो है, तो हमें 10 से गुना करना है। तो 10 से x में गुना किया तो 10x हो गया। और यहाँ देखिए 0.37 में 10 से गुना किया तो 3.7 हो गया। तो पहला वाला का समीकरण 1 और दूसरा वाला का समीकरण 2 मान लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, देखिए
करना है कि समीकरण 2 में से हमें घटाना है समीकरण 1 को। याद रखना है कि समीकरण जो 2 हम लोग माने थे ना, देखिए समीकरण यहाँ जो 2 माने थे, ये 2 वाला समीकरण है, उसमें से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा लेना है। अब जैसे समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे ना, तो देखिए इसी प्रकार से आप घटाइएगा, चिन्ह को, नीचे वाला चिन्ह को बदल दीजिए। देखिए प्लस है तो माइनस कर दिए हैं, ये प्लस है तो माइनस कर दिए हैं। उसके बाद देखिए कि 10 में से x घटेगा तो 9x बचेगा, और वहीं यहाँ देखिए यहाँ घटाने के बाद 3.4 घटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ हम अपने से खुद से एक 7 लिए, क्योंकि 7 पर रेकनिंग है, इसका मतलब 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ घटाने के बाद 3.4 हुआ है, और यहाँ देखिए घटाने के बाद में 9x हुआ है। तो हम x का मान निकाले हैं तो 3.4 के बटा में 9 आया है, और ये दशमलव हटाए हैं तो बटा में क्या किए हैं, 0 किए हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 34/90 आ गया है। कितना आ गया है, 34/90 आ गया है। यही आप लोग का क्या हो गया, x के मान, यानी p बटा क्यू के रूप में लिखा गया, 34/90 हो गया। चाहे आप इसको मन करें तो इसको कटा भी सकते हैं कि 17 दूनी 34 और 45 दूनी 90, तो x बराबर 17/45 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्यों अभी लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम तो आप लोगों का बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है, अभी आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम बाकी है। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना, सुबह शाम आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और लाइव क्लास भी शाम 7 बजे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपने बोर्ड एग्जाम 2026 तक बने रहिएगा। तो 3 और प्रश्न है कि 6 बटा, देख लीजिए 6 बटा क्या है, 3√2 और -2√3 का हरों का परमीकरण करना है। क्या करना है, हरों का परमीकरण करना है। अब देखिए विद्यार्थी, जो हरों का परमीकरण करने के लिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है ना, तो हम अंश में हर से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर से भी हर से गुना कर देंगे, नीचे से भी हर से गुना कर देंगे। यही हम लोग का हरों का परमीकरण होता है। तो हरों का परमीकरण करते समय देखिए हम माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, उसको प्लस में करके करना है। तो देखिए 6 से 3 में गुना किया, 6 3 का 18√2 हो गया है, और फिर 6 से इस 2 में गुना किया तो 6 दूनी 12√3 हो गया है। और नीचे जो देख रहे हैं ना, एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यही फॉर्मूला को हम लोग यूज किए हैं। तो पहला संख्या के स्क्वायर और दूसरा संख्या के स्क्वायर किए हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर करने के बाद देखिए हम लोग का मान क्या आया है कि ऊपर वाला में से हम क्या किए हैं, जो 6 से गुना किए थे वो 6 को कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि उसे हम कटा देंगे। अब देखिए 6 कॉमन लिए तो 6 3 का 18 तो 3√2 हो गया, 6 दूनी 12 तो 2√3 हो गया। नीचे देखिए स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर सूट कट गया तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। वही देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और स्क्वायर सूट कट गया 3, तो 4 से कितना हो गया, 12। अब 6 से 6 कट गया है, तो यही हमारा 3√2 प्लस 2√3 जो होगा ना, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का हल आपको ऐसे करना है। सभी प्रश्नों का हल आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल आप लोग एग्जाम देने जाइए, एग्जाम देकर आइए, और अपने अगले तैयारी के लिए आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। और आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क फ्री में क्लास कराया जाएगा शाम 7 बजे। देखिए 6√3 को 5√27 से गुना करना है। तो 6√3 को हम 5√27 से गुना कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि हम 6 से 5 को गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और वही √3 से 27 में गुना करेंगे तो 27 कितना होता है, 81 होता है। और आप लोग पढ़े हैं कि 30 का तो 30 ही हो जाएगा, लेकिन 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, और 9 में 30 से गुना करिएगा, 9 3 का 27, 270 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 4 नंबर प्रश्न का हल कर लिए। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ जो है ना 5वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 के पावर 1/3 है, और देखिए 25 के पावर कितना है, 1/3 है। इसका मान निकालना है। तो मान निकालते समय देखिए 5 को हम 5 लिख दिए, और 25 का जब हम गुणनखंड तुरे हैं ना, तब 5 गुने 5 कर लिए, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, 2 बार आया 5, तो हम 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमें पावर में पावर से गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करके 2/3 लिख दिए। और यहाँ देखिए एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि e के पावर m गुने e के पावर n। तो जब पावर बराबर रहता है ना, तो ऊपर वाला मान को जोड़ते हैं, यानी m में हमें जोड़ देना होता है, n जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान को हम जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़कर हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर 1/3 को हम जोड़ दिए हैं 2/3 से। अब इस प्रकार से बाटा पर के हमें जोड़ बनाना पड़ा है, और बाटा पर के जोड़ बना के आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 एकम 3 तो 1 1, 2 एकम 2, तो करके हम 5
3 कर लिए, 3 से 3 को घटा लिए हैं तो पावर 1 आ गया है। अब एक पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं था। तो देखिए इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लिए हैं। बिल्कुल आप लोग देख लीजिए। और चलिए अब आपको दीर्घवृत्तीय प्रश्न बताते हैं, क्योंकि देखिए लघुवृत्तीय प्रश्न और जो है ना हम छूट गया है, हमें क्वेश्चन पेपर अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल था इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन साइंस का, संस्कृत का, बाकी सभी आप लोगों को 2 दिन पहले ही मिलेगा। 24 का एग्जाम है ना, तो बाकी आज ही आपको शाम को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आप लोगों से दीर्घवृत्तीय में भागा पूछा गया है, यही भागा है। देखिए x + 2 से भागा देना है ना, तो देखिए यहाँ पहले x² से भाग दिए तो इतना आया, कटा लिए तो इतना हो गया। फिर उसके बाद में देख लीजिए कि दूसरी बार में हम x - x लिए हैं, क्योंकि यहाँ पहला वाला संख्या माइनस था तो हम -x लिए हैं। अब जैसे हम लोग -x लिए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, तो -x लिए हैं तो इस x में गुना किए हैं तो हमारा x² हो गया है। और फिर देखिए -x से इस 2 में गुना किए हैं तो हम लोगों का 2x हुआ है। और कटाने के बाद हम लोग के पास कितना बचा है, 4x बचा है, और यहाँ 3 के 3 उतर गया। ठीक है, तो फिर हम लोग 4 से गुना किए, कितने से गुना किए हैं, तो फिर हम लोग 4 से गुना किए हैं, और 4 से x में गुना किए हैं तो यहाँ देखिए 4x लिखे हैं। फिर इस 4 से गुना किए हैं 2 में तो यहाँ 8 लिखे हैं। तो चिन्ह बदलने के बाद हम लोग का जो है ना पूरा फाइनल उत्तर है, आप लोग देख लीजिए, पूरा फाइनल उतर के आ गया है। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ x + 2 से भाग दिए हैं तो ये हमारा भागफल हो गया है, और नीचे वाला हमारा शेषफल हो गया है। तो हम लोग नीचे लिख दिए हैं कि हमारा भागफल x² - x + 4 है और शेषफल -5 है। तो इस प्रकार से हम लोग 31 नंबर प्रश्न का भी हल कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ देखिए ग्राफ खींचना था, तो ग्राफ खींचने के लिए यही आलेख हमारे पास दिया हुआ था। तो समीकरण को हम क्या किए हैं, y का मान फ्री किए हैं और 2 को हम दाहिने भेज के माइनस में कर लिए हैं। तो यहाँ जब x के मान 0 रखे हैं तो y के मान 8 निकल गया है। फिर देखिए आगे देखिए समझिए, फिर हम लोग जब x के मान 1 रखे हैं तो y के मान कितना निकला है, 6 निकला है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ 2 मान निकल गया है, x का और y का। अब इस दोनों मानों को हम लोग क्या किए हैं कि ग्राफ बनाए हैं, और देखिए यहाँ ग्राफ बनाकर बिल्कुल रख दिए। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ ग्राफ बनाकर बिल्कुल मान को रख दिया गया है। चलिए देख रहे हैं, ग्राफ बनाकर यहाँ मान को रखा गया है। ग्राफ में यहाँ x अक्ष होता है, यहाँ x माइनस होता है, ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है। तो हम लोग का जो मान था ना, देखिए मान हम लोग का सब प्लस में था, क्या है, प्लस में है, तो हम लोग प्लस वाला को ज्यादा बनाए हैं। अब देखिए मान को देखिए कैसे बैठाया गया है, पहले मान x का 0 आया था, y का 8 देखिए, तो 0 का मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे, और y का मतलब ऊपर जाएंगे 8। फिर दूसरी बार में x के मान 1 आया है, देखिए 1 के सामने गए हैं और y के सामने गए हैं y का 6। तो इस प्रकार से आप लोग को ग्राफ बनाना है। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सभी प्रश्नों का आप हल करके आइए, बहुत अच्छे से हल कर लीजिएगा। लेकिन जाते जाते इस यूट्यूब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।